Good morning, bachcho. Today, first of all, first see, this is a diagram how water purification system work. You know, in cities, in cities, आप शहरों में देखे होंगे, their density of population is very much, and water supply, lack of water supply. But how government give pure water to the population of city? This is the method. शहरों में आप देखते हो किसी भी शहर में, तो अब जैसे आपने यहाँ छोटे शहरों में तो ट्यूबवेल से काम हो जाता है। गवर्नमेंट जो है ट्यूबवेल से पानी का एक बड़ा सा टैंक बनाती है, फिर उसको वहाँ से जो है सप्लाई देती है घरों में, नल लगी होती है वहाँ पर। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई जैसे शहरों में ट्यूबवेल नहीं कुछ कर सकेगा। प्लस दूसरी चीज, वहाँ जमीन, मुंबई जो शहर है समुंदर के लगभग ऊपर ही बना है। पहले छोटे छोटे 7 द्वीपों में था बॉम्बे शहर, 7 छोटे छोटे द्वीप, उसको पाट के पहाड़ों की मट्टियों को ला के उसको आज एक शहर बना दिया गया, बड़ा सा मुंबई शहर हो गया, लेकिन उसके बगल में समुद्र है। तो अगर हम जैसे आप देखते हो बोरिंग आप कराते हो तो पानी आपको मीठा मिलता है, लेकिन वहाँ पानी मीठा नहीं मिलेगा, तो उसको पानी चाहिए। लेकिन उस शहर में इतनी आबादी रह रही तो पानी कहाँ से पाए, क्वेश्चन ये है। तो गवर्नमेंट, जैसे आपने सुना होगा कि मुंबई में जलगांव से पानी आता है, तो जलगांव मतलब क्या, वो जल का पूरा गांव ही है? नहीं, नाम है जलगांव, नासिक। या वहाँ पवई लेक है बॉम्बे में, पवई लेक मतलब एक झील सी है पवई, वहाँ पर पानी। तो पानी जो है आप जानते ही हो, वाटर जो है उस समय वाटर जो है उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसे कैसे फिल्टर किया जाए, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यही है। तो जैसे ये हमारा रिजर्वियर है, रिजर्वियर का क्या मतलब, जहाँ पानी है, जैसे तालाब हो, झील हो, पोखरा कुछ हो, तो ये हमारा रिजर्वियर है, यहाँ पानी रखता है। इसे पंप के माध्यम से हम एक बड़े से टैंक में ले जाते हैं और छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। तो ये सेडिमेंटेशन टैंक है। तो जब आप पानी खींचते हो किसी मशीन से, तो वो प्रेशर से खींचती है, तो मट्टी भी उस पानी के साथ खींच उठती। वो मट्टी जब आप पानी को कहीं रख देते हो कुछ समय के लिए, तो पानी जब आप रख देते तो आप पानी स्थिर रहेगा, तो उसमें की मट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाए। तो ये सेडिमेंटेशन टैंक है। फिर पंप लगी होती है, उसके माध्यम से इस पानी को खींच लिया जाता है, अगले टैंक में जाता है, इसे लोडिंग टैंक कहते हैं। यहाँ भी कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, तो जो थोड़ी बहुत भी उसमें मिट्टी है अगर है, तो वह भी जो है मिल जाती है, नीचे बैठ जाती है। फिर इसे खींचकर एक आपका फिल्ट्रेशन टैंक होता है, उसमें रख दिया जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक, यहाँ पर पानी ऊपर रहेगा और इसमें का जो भी छोटे छोटे जो ग्रेवल्स होंगे, छोटे छोटे जो कण होंगे, जैसे बड़े पत्थर जो होंगे उसे क्वेरे ग्रेवल्स बोलते हैं, बड़े पत्थर वो सबसे नीचे होंगे, ग्रेवल उसके नीचे, उसके ऊपर, और जो फाइन सैंड होगा, जो हल्के हल्के मट्टी होंगे, वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, पानी यहाँ हो जाएगा। इसके बाद इसको आगे हम चले जाते हैं, तो एक अनदर टैंक होता है जिसे क्लोरिनेशन टू किल बैक्टीरिया। तो ये क्लोरिनेशन टैंक किसे हम कह सकते हैं, इसमें हम क्लोरीन को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? और जैसा कि आप जानते हो, आपने देखा होगा आपके घर पे अगर प्रधान जी होंगे
अगर बगल प्रधान जी होंगे, प्रधान जी, आप लोग तो रूरल एरिया में पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि प्रधान किसको बोलते हैं। तो जो गांव का मुखिया जिसको लोग चुनते हैं प्रधान होता है। तो प्रधान का काम होता है ब्लॉक से उसे क्लोरीन की टैबलेट्स मिलती हैं, कहीं कुओं में कहीं कहीं वो डलवाता है, क्यों? जिससे कि वो बैक्टीरिया मार दे। तो क्लोरीन लेके छिड़काव करता है। आपने देखा होगा इस चीज़ को, अगर नहीं देखा होगा तो आप पूछिए प्रधान से, आपको बताया। तो क्लोरीन जो है बैक्टीरिया को मारती है, तो इसमें क्लोरीन को मिलाया जाता है। आप शहरों में गए होंगे तो आपने शहरों में देखा होगा, जैसे बम्बई शहर में, तो वहाँ का पानी देखिए तो उस पानी वाइट वाइट रहता है। तो उसमें क्या मिला होता है बच्चों? क्लोरीन मिला होता है। आप अगर शहर का पानी पिएंगे तो कुछ अलग सा आता है। तो इतने प्रोसेस से आने के बाद वो एक पानी स्वच्छ हो जाता है, उसके बाद उसको होम के लिए सप्लाई कर दी जाती। ये आपका एक प्रोसेस है। आज थोड़ा सा और हम कुछ जान लेते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल? कोई इम्प्योर मतलब कुछ मिलावट है, मेरा सैंपल है जिसमें कुछ मिला हुआ है, उसमें से मुझे प्योर कॉपर सल्फेट को अलग करना है। तो इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का उपयोग करते हैं। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? जरा इसे भी समझ लो। थोड़ा सा हम कॉपर सल्फेट इम्प्योर जो है 5 ग्राम जैसे, उसे हम चाइना डिश में ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं बेटा? चाइना डिश। चाइना डिश मतलब एक डिश है, तस्तरी। डिसॉल्व इट इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उसमें कम से कम पानी डाल दीजिए, उसको फिल्टर करिए। फिल्टर पेपर आता है उसमें, जब वो दोनों मिला रहेगा तो उसको फिल्टर करिए। उसके बाद उसको गर्म करिए, पानी को उड़वा दीजिए। पानी को तब तक गर्म करिए कि पानी उसमें से निकल जाए। तो उसके बाद उसको आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। तो जब टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो आपका वो जो कॉपर सल्फेट होगा वो ठोस के रूप में बच जाएगा। तो ठोस के रूप में बचा, इसलिए इसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का उपयोग सॉलिड को प्योर करने के लिए किया जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट था तो उसमें अगर मान लीजिए कुछ धूल के कण पार्टिकल्स रहे हों, अगर मिले थे, मैंने पानी मिलाया तो वो धूल के कण पानी में आ गए, ऊपर तैरने लगे, क्योंकि वो हल्के थे, ऐसे मैं अलग नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने उसको फिल्टर से छान दिया तो धूल के कण जो है उस फिल्टर पे रह गए और मेरा जो कॉपर सल्फेट था वह नीचे आ गया। अब उसमें अभी तो पानी मिलाया था तो कुछ पानी होगा, थोड़ा सा गर्म कर दिए तो पानी उड़ गया। आपका कॉपर सल्फेट जब ठंडा हो जाएगा तो एक ठोस के रूप में आपको मिल जाता है। यही है इसका। तो इसे हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम सॉलिड को प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि नमक है, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी। जो नमक हम समुद्र से प्राप्त करते हैं उसमें भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। उस इम्प्यूरिटीज़ को अगर हमें सब स्वच्छ करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। आप टाटा नमक खाते हो तो ये जो टाटा नमक है ऐसे नहीं मिला, यह समुद्र के पानी की क्यारियाँ बनाई जाती हैं, नमक की खेती होती है, आप जानते होंगे। जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार जब आता है तो समुद्र आगे तक जमीन तक पहुंच जाता है, तो उस पानी को क्यारियों में रोक लिया जाता है और कुछ दिन तक 15-15 दिन का प्रोसेस है। तो जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो पानी उड़ जाता है, उसमें नमक जो रह जाता है। उस नमक को इकट्ठा करके अलग रख लिया जाता है, लेकिन उसमें मट्टी और सब कण तो होंगे। जो फैक्ट्री से उसको खरीदती हैं, नमक के किसान जो होते हैं, जो नमक ये इकट्ठा कर रहे हैं, वो जब उसे बेचते हैं फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री उसको औने पौने दाम में या जो भी दाम है उसमें ले लेती है और उसको अपने यहाँ शुद्ध करती है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, और उसमें आयोडीन भी मिलाती है। तो आप देखते हो टाटा नमक फर्स्ट क्लास पैकेट में आप 20 रुपया उसका खर्च करते हो 1 kg का और आपको मिलता है। तो ये इस प्रोसेस है। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। Some solid decompose, some like sugar may be cheered on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. फिल्टर करने के बाद भी कुछ इम्प्यूरिटी रहती है तो इसलिए हम गर्म करते हैं। एप्लीकेशन, इसका उपयोग
प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, एक इसका उपयोग है। समुद्र के नमक को, पानी को हम प्यूरिफाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड से कर लेते हैं। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, जो फिटकरी को इंग्लिश में एलम कहते हैं बच्चे, उसको भी हम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, उसको भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन अलग कर सकते हैं। Thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of the mixture we get pure substance with advantage in the technology। आजकल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांटेज हो रहे हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं। इसी प्रकार जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी, ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम लोग शुद्ध पानी अपने पीने के लिए उपयोग कर लेते हैं। इसके आगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस कल जानेंगे। धन्यवाद।